कन्या राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, तुम्हें गिरफ्तार होना पड़ेगा, तुम्हें न्याय के घर जाना पड़ेगा। आज का खबर थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है। आज जो बड़ी घटना घटने जा रहे हैं वह आपकी पूरे परिवार को रुला सकता है, और यह घटना होने से कोई रोक नहीं सकता। आज की इस वीडियो में जो खबर निकलकर आप सभी के लिए आया है, जब इसके बारे में सच्चाई सुनेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले जितने भी भोलेनाथ और माता सीता जी की प्यारी भक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही प्रदान करें। पूरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ, जय मां सीता अवश्य ही लिखें, जिससे कि प्रभु के आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। देखिए दोस्तों, अब जो बड़ी संदेश आपको मिल रहे हैं या आपके ग्रह कुंडली द्वारा निकाल कर आया है, सुनने में कड़वा तो लगेगा, लेकिन यह सच बातें होंगे। वैसे तो आप अभी बहुत ज्यादा रो रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, आप अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं को लेकर अकेले रो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब कोई घर में गिरफ्तार हो जाए तो इससे बड़ा और कोई दुख नहीं हो सकता। और हम जानते हैं इस प्रकार की घटना बेवजह आपको तकलीफ देने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो तुम्हें शिकार बनना चाहता है। तुम्हारी दुखों को देखकर, तुम्हारी परेशानियों को देखकर उन्हें खूब मजा आता है, और फिर यही मौका कबाब फायदा उठाना चाहता है। लेकिन किसी भी हालत पर अब आपकी मजबूरी का कोई फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि इस बार जो ग्रह गोचर बन रहा है उनमें ऐसे ऐसे योग का निर्माण होने जा रहे हैं जहां पर अच्छे इंसानों के साथ भगवान बड़ी बड़ी चमत्कार करने जा रहे हैं। अच्छे इंसानों के जीवन में खुशियां लेकर आने वाले। और समझ लो किस प्रकार की घटना जब आपकी जीवन में होगी तो कोई भी शत्रु, कोई भी गलत इंसान बेझिझक आपको परेशान नहीं कर सकती। हालांकि योजना तो बनाएंगे, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना होने जा रहे हैं, ऐसी घटनाओं की मुख्य शीर्षक यही होगा कि जो आज तक एक दूसरे के कारण परेशान है, जो आज तक बेवजह परेशान हो रहे हैं, चाहे कोई भी परेशान आपको कर रहे हैं, तो इस प्रकार की उलझन से आप निकल सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने हैं। अब भगवान भी आपकी फितरत को समझने वाले हैं, और यहां तक कि आपकी अच्छाइयों का एक बड़ा फल देने जा रहे हैं। ऐसे में आप अपनी तरफ से फिर वही गलती ना दोहराएं जो हाल ही फिलहाल में तुमने किया था। जी हां दोस्तों, इस गलतियों का उल्टा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। तुमने आज तक जो भी कुछ किया वह तो अपने भूल से किया, लेकिन अब भगवान आपकी फितरत को समझने के लिए इस धरती पर उतर चुके हैं। अब भगवान आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए योजनाएं बना चुके हैं। ऐसे में तुम हाल ही फिलहाल में जो गलती दोहरा है, ऐसी गलतियों को खुद को करने से नहीं रोकेंगे तो आपका जीवन नहीं बदल पाएगा। तुम जीवन में खुशियों के लिए तड़पते रहोगे, और तुम्हारी जीवन की हर वह शत्रु हंसते रहेंगे। लेकिन हां, तुमने अगर मुंह तोड़ सभी लोगों को जवाब देना चाहते हैं और उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जो तुम्हारी फितरत को नहीं समझा, जो आपकी मजबूरी में सहयोग नहीं किया, तो उसके लिए आपको खुद को 3 गलतियों को नहीं करना है। हां दोस्तों, यह 3 गलतियां हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। अगर यह 3 गलतियां आप नहीं किया तो दोस्तों, यह 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे, और भगवान खुद आपकी सेवा करने को तैयार हो जाएंगे। जो कुछ आज तक खाया है वह सब कुछ आपकी झोली में आने लगेगा, और तुम जीवन में तरक्की भी शुरू कर दोगे। इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर बार अपने रिश्तों की नकाब पहनकर आपके सामने आ जाते हैं। वही लोग इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारी परेशानियों का सबसे बड़ी कारण बनेगा। वहीं आपकी जीवन की सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। कई सारे ऐसे लोग आएंगे
जो आपको शुरुआत में कई रास्ते दिखाएंगे, कई राय देंगे, कई प्रकार की बातें फुसफुसाहट में करेंगी और आपको सच में ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा, ऐसा प्रतीत होता कि वह कहीं ना कहीं हमें अच्छी बात बता रहे हैं और अच्छी सीख दे रहे हैं। और कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि चलो मैं उसकी बातों की फिक्र कर लेते हैं, उसके बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अंत में वही भरोसा और वही विश्वास आपका नुकसान पहुंचा सकता है। जी हां दोस्तों, हर बार दोस्तों जब नए इंसान आपके सामने आते हैं तब आप ऐसे इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं और सामने वाले इंसान भी कभी कभी मुसीबत में होने की नाटक करके आपके सामने आ जाए तो उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आप कभी गलत लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अनेक रूप में आपके सामने वह सभी लोग आ जाते हैं जब आपकी भरोसा को जीत लेते हैं और आप उनकी बातों में आकर आप खुद का नुकसान कर बैठे हैं। कई बार आप ऐसा भी किए हैं कि जब आपका कोई दुश्मन जिससे कभी भी नुकसान हुआ हो, कभी आपको धोखा दिया हो, अगर वह इंसान दुख में आपके सामने नाटक करते हुए दिख जाए या फिर आपके सामने वह इंसान दुख में दिख जाए, तो ऐसे इंसानों को आप मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, क्योंकि आपके अंदर किसी प्रकार की भी किसी की प्रति बुराई नहीं है, छलकत नहीं है। हर किसी से आप प्रेम करते हैं जिस प्रकार अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। और लोग आपकी फितरत को नहीं समझते। लोग हर बार आपकी बुराई करना चाहते हैं और कई बार लोगों ने आपको असफल भी बनाया है, जबकि आप इतना अच्छे इंसान हैं। वही लोग आपको बार बार गिराया है जिसको अपने बुरे वक्त में साथ दिया है। बस यही कारण है कि इंसान केवल अपने फायदे के बारे में इस कलयुग में सोचते हैं। जब तक उसका काम हमसे होता है तब तक वह हमारे साथ रहते हैं और अंत तथा समय में वह हमें धोखा देकर चले जाते हैं। और करोड़ों बार ऐसे लोगों ने आपको धोखा दिया है, लेकिन हमेशा आपका कर्तव्य यही रहा है कि तुम कभी किसी को मुसीबत के जाल में नहीं फंसाया है। तुम कभी भी किसी के प्रति गलत चल नहीं चला है। तुम कभी किसी का अहित नहीं किया है, नुकसान नहीं पहुंचाया है। और अब भगवान से आपका एक यही छोटी सी विनती है कि मैं तो अच्छे इंसानों का कर्तव्य निभाया, मैं तो कभी किसी से बुरा नहीं किया, मैं हर किसी का भला चाहते रहा और हर समय भगवान का नाम जाप करते रहा। फिर भी हमारे जीवन में जो न्याय हो रहे हैं, जो लोग बार बार हमें असफल बना रहे हैं, आखिर वह लोग कब तक हमें इस प्रकार की तकलीफ देते रहेंगे और कब तक उसको अपनी न्याय का फल मिलेगा? आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और आपकी सबसे बड़ी यह दुख भी है कि मैंने जो कर्तव्य निभाया उसका कब फल मिलेगा, और जिन्होंने अब तक एक दूसरे से गलत करता रहा उसको अपने कर्तव्य का कब फल मिलेगा, कब उनके साथ इंसाफ होगा। आपने यह समय को बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब वही समय आपके नजदीक आ चुके हैं। आपने हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त करने की चाहा और आपको भगवान पर उम्मीद भी थी कि भगवान एक न एक दिन हमारे अच्छे कर्मों का फल जरूर देंगे। और अब वही समय आ चुका है। तुमने जो सपने में नहीं सोचा था कि आखिर ऐसा भी चमत्कार हमारे साथ कभी घटित हो सकता था, वह चमत्कार आपके जीवन में घटित होने वाला है। अब तुम पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से 1000 गुना तेज चमकने वाले हैं। अब तुम भिखारी हो जैसे नहीं बल्कि स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने वाले हैं। यह हम यूं ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि भगवान के द्वारा यह फैसला तय हो चुका है। और जब आप सभी की कुंडली को अध्ययन किया, जब आप सभी के पिछले जन्मों की कर्तव्य को खोल, तो भगवान को भी यह सच में पता चला। उन्हें एहसास हुआ कि यह इंसान अपने जीवन में अपने हक की खुशियां नहीं पा रहे हैं, बल्कि इन्होंने जो मेहनत पूर्व जन्म किए हैं उसका फल अभी तक इन्हें नहीं मिला है। और हमेशा यह लोग अक्सर अपने जीवन में चारों तरफ से चिताओं से घिरे हुए महसूस कर रहे हैं। अक्सर आस पड़ोस के लोग भी इन्हें सताते हैं और इसकी मजबूरी को नहीं समझते हैं, परंतु अब भगवान आपकी मजबूरी को समझने वाले हैं। आप किस चीजों की हकदार हैं और क्या चीज आपको मिलना चाहिए। क्या आपका हक में होते हुए तुम्हें अभी तक नहीं मिला है?
अब तुम्हें वह चीज इन 24 घंटे के अंदर मिलने जा रहे हैं। बस तुम अपनी ओर से यह 3 गलती दोबारा ना करें। हां दोस्तों, यह 3 गलती अपने हाल ही फिलहाल में किए हैं। इसके वजह से कई बड़े बड़े अवसर आपकी हाथ में आते हुए भी फिसल गए हैं। हां दोस्तों, यह फिलहाल में आपने गलती की है जिसकी वजह से आपके जीवन में अभी छोटी बड़ी परेशानी चल रही है। वह गलती क्या है, अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। हां दोस्तों, इस समय सभी 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हुआ है और आपके संपूर्ण खुशियां देना चाहते हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि 33 कोटि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं। और इस बार अगर 33 कोटि देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया तो हमेशा के लिए आप स्वर्ग बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, और सच में दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता अब आपके ऊपर सिर्फ कृपा ही नहीं करेंगे बल्कि आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। पिछले 5 वर्षों से जो आपके जीवन में बदलाव नहीं हुआ है वह बदलाव संभव होने लगेगा। पिछले 5 सालों के अंदर जो खुशी तुम्हें नहीं मिला है वह आपको इन 24 घंटे के अंदर मिलने लगेंगे। लेकिन इसके बदले में कई ऐसी गलतियां हैं जो कि अब आपको करने से बचना है। अगर तुमने आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख ली तो आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अब कई वर्षों बाद 33 कोटि देवी देवता आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने का मौका दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने जाने अनजाने में कोई गलती की है जिसकी वजह से आपके जीवन में अभी तक बदलाव नहीं हो पाया है और आप चाहते हैं कि वह सभी गलती भगवान ने, प्रभु ने स्वीकार कर ली और जीवन की हर सपने को सच कर दे, तो इसके लिए यही मौका है जब आप अपनी किए गए गलतियों को क्षमा कर सकते हैं, गलतियों को सुधार कर सकते हैं। और यह मौका कई वर्षों बाद आपको मिल रहे हैं। ऐसे में आप बिल्कुल भी यह अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि यही वह समय है जब प्रभु ने आपके जीवन को बदलेगी और आपकी गलतियों को स्वीकार कर लेगी। हर इंसान कोई ना कोई गलती अपने जीवन में अवश्य ही करते हैं और आपने भी कुछ गलतियां ऐसी की है जिसके बारे में अब आपको पता चलेगा और सुधारने का भी मौका प्राप्त होगा। अगर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो यकीन मानिए हर वर्ष सच्चाई आपको पता चलेगा, जिससे कि आपका जीवन अब तक बदल नहीं पा रहे थे और तुमने अंत तक देख लिया तो आपका जीवन एक झटके में बदल जाएगा। हां दोस्तों, हम जानते हैं कि अब तक आप अपने जीवन में केवल संघर्ष ही कर रहे हैं। अब तक आप अपने जीवन में केवल मुसीबत का ही सामना कर रहे हैं। जीवन में आपको चैन की शांति नहीं मिली है, लेकिन आपका सपना है कि एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, एक दिन मेरा भी समय आएगा जिस दिन दुखों का अंत होगा और वही दुख की घड़ी उजाला में परिवर्तित होगी, क्योंकि आपको पता है कि इंसानों की संघर्ष और उनकी मेहनत कभी उन्हें निराश नहीं करते। प्रभु के ऊपर जिसे सच्चा विश्वास रहता है और जो दिन रात प्रभु की नाम जाप करते हैं, जो प्रभु के चरणों में गिरते रहते हैं, चाहे उसे खुशियां मिले या फिर ना मिले, तो उसे आने वाले वक्त में जरूर खुशियां मिलते हैं। वह समय अब दूर नहीं है जब भगवान आपकी उन सभी पुकार को स्वीकार करने वाले हैं। वह समय अब नजदीक है, लेकिन आपको थोड़ा वक्त के लिए धैर्य रखना है, क्योंकि इंसान की धैर्य ही इंसानों की जीवन को बदलने में सहयोग करते हैं। कई बार इंसान बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें जल्दी सफलता नहीं मिलता और वह गलत कार्य की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि भगवान की नजरों में वह गलत साबित हो जाते हैं और हमेशा गलत रहते हैं। तो अब आपको ऐसा गलती नहीं करना है, क्योंकि अगर विश्वास भगवान पर है और खुशियां नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में टूटने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भगवान किस शरण में जाने की आवश्यकता होती है और उनके नाम जाप करने की आवश्यकता होती है। जब हम उनके शरण में बार बार जाते हैं तो वह कभी हमें निराश करके नहीं जाने देते हैं। प्रभु की यही पहचान है
कि उसके चरणों में आप एक बार जाते हैं और सफलता नहीं मिलता तो आपको टूटना नहीं है, बल्कि दोबारा जाना है, तीसरी बार भी जाना है, क्योंकि बार बार जाने पर प्रभु आपकी दिल की हर दर्द को मजबूरन होकर समझते हैं और आपकी सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए यह 24 घंटे के अंदर थोड़ा तुम्हारे लिए बुरा समय तो रहेगा, थोड़ा कठिन समय होगा, क्योंकि इस समय शनि अच्छी दशा में कार्य नहीं कर रहे हैं। इसके प्रभाव से आपको इस समय परेशानी तो मिलेगी, संघर्ष तुम करोगे, लेकिन उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस समय शनि का प्रभाव आपको चारों तरफ से दिखाई देगा। जिस भी क्षेत्र में काम रखोगे, जिससे भी क्षेत्र में हाथ लगाओ, वहीं पर आपको थोड़ा शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी या फिर मिलने भी वाला होगा। लेकिन शुरुआत में आपको ऐसा प्रतीत होता कि काम तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है। लेकिन ध्यान रहे कि यह शनि की प्रभाव होगा जो आपको बनने वाले कार्यों को टालने की सलाह देंगे। इस समय दोस्तों, आपकी महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण काम बन सकते हैं, आपके बिगड़े कार्य बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको धैर्य इसमें भी रखना है। मतलब इस समय तुमने धैर्य रखा तो सफलता कदम चूमेगी, तुमने अगर धैर्य नहीं रखा तो सभी अवसर हाथ से निकल जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपकी कुछ विशेष गलतियों के बारे में। आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आज तक आप परेशान हुए हैं और आज तक प्रभु आपकी परेशानी को नहीं दूर किया है। आखिरी वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से प्रभु हमारी कदर नहीं करते। कुछ ऐसी गलतियां आप जरूर अपने जीवन में कर रहे हैं जिसके वजह से आज तक तुम्हारे जीवन में अक्सर परेशानी लगातार रही है। लगातार तुम अपने जीवन में परेशानी को झेले हैं और अभी भी कई परेशानी आपके जीवन में है जो कहीं ना कहीं देवी देवताओं को आपके घर से दूर रख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभु जब हमारे ऊपर कृपा करने वाला होता है या फिर जब भी हमारे पूर्व जन्म का फल हमें देने वाला होता है, जब हमें हक की खुशियां देने वाला होता है, तो कोई उसे रोक नहीं सकता और वह किसी भी कीमत पर खुद को नहीं रुकता है। परंतु हमारे हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी गलती एवं पाप का वर्णन किया गया है जो अगर हमने कर रहे होते हैं तो इसका प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर कुछ इस प्रकार से पड़ता है कि हमें भी समझ में नहीं आता और हमारे सभी मेहनत सफल नहीं होता। हम कितना ही मेहनत करते हैं, किसी क्षेत्र में ही क्यों न कर ले, लेकिन कोई मेहनत और कोई संघर्ष सफल नहीं होता। यही वह गलती है जब माता लक्ष्मी को क्रोधित करके किसी अन्य घर भेज देते हैं और हमारे घर उसका कम दोबारा नहीं पड़ता और लगातार आप एक समस्या आप अपने घर में देख रहे हैं कि पैसों की बरकत हमारे घर में पर बिल्कुल नहीं होता। हमारे घर में अक्सर पैसों से जुड़ी हुई समस्या होती रहती है। अक्सर पैसे का इनकम जितना नहीं है उतना खर्च हो रहा है और इसका केवल कारण आपकी यही गलती है। और माता लक्ष्मी का कदम आपके घर में न होने की सबसे बड़ी परेशानी है। देखिए, इसके घर में माता लक्ष्मी ना रहे या फिर इसके घर में माता लक्ष्मी का कम ना पड़ते हो या फिर माता लक्ष्मी जिसके ऊपर क्रोधित हो जाए, जिसका घर छोड़कर क्रोधित होकर निकल जाए, तो समझ लेना वह घर धीरे धीरे नरक बनने लगता है। और ऐसे घर परिवार में खुशियां भरी माहौल भी देखने को नहीं मिलते। बहुत दिनों से आपके घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं और बहुत दिनों से परिवार में ही इंसान लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और कई बार तो परिवार में ही इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं जिसके वजह से कानूनी मामला तक आपको जाना पड़ा है। और एक गलती यह भी हो सकता है कि तुमने अक्सर ऐसी गलतियां करके खुद माता लक्ष्मी को अपने घर से दूर कर रहे हैं और वह गलत ही आपकी यही है कि तुमने अपने घर में ही लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। तुम चाहते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन गुस्से में आकर अक्सर अपने माता पिता के साथ गलत सलाह बातें कर देते हैं, लड़ाइयां कर देते हैं। वैसे तो आप अपने माता पिता को खूब मानते हैं, उनकी खूब ध्यान रखते हैं, उनकी खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन आप कभी कभी गुस्से में आकर अपनी माता पिता को ही नहीं समझते।
कभी कभी हमारे गुस्सा भी ऐसी जगह पर निकलते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। अब आपको गुस्सा करने से बचाना है और परिवार में किसी से लड़ने झगड़ने से हमेशा दूर रहना है। अपने माता पिता को कभी भी कष्ट नहीं देना है, उसे हमेशा खुशहाल रखने, इतना ध्यान रखना कि वह आपकी वजह से कभी ना रो, वह आपकी वजह से तकलीफों में ना रहें। अगर आपसे ऐसा गलती हो चुकी है, आप अपने माता पिता को क्रोधित कर चुके हैं या फिर उसको कोई पछतावा है आपकी वजह से, तो दोस्तों आप ऐसा करिए जिससे कि आपकी गलती क्षमा हो जाएगी। ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि वह मान लीजिए रो रहे हैं तो उसको जाकर खुश करिए, चाहे जैसे भी हो उसे प्रसन्न करिए और उसी के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी गलती को स्वीकार करिए कि है मां मैं गुस्से में आकर इस प्रकार की गलती कर दी जो कि हमें नहीं करना चाहिए। मैं इसके लिए आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि ऐसा गलती नहीं करेंगे और सदा में आपकी ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब आप अपनी मां के सामने इस प्रकार की गलती को स्वीकार कर लेंगे तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी भी इसी क्षण आपकी गलती को स्वीकार कर लेंगे। हां दोस्तों, एक मां को अगर हम अपमान करते हैं तो इससे धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं। और यही चीज है, अगर हम अपने मन को संतुष्ट रखते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में अपने माता पिता को बहुत रुलाते हैं और दूसरी तरफ देवी देवताओं को खूब पूजा पाठ करते हैं, उसके दरबार पर जाते हैं, अपने कामना को स्वीकार करते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, लेकिन उसकी कभी भी दुख स्वीकार नहीं होते हैं। कभी माता रानी उसकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वह कितना ही प्रयास करते हैं और कितना ही गुहार लगाते हैं, लेकिन हमेशा उसका जीवन वैसा ही रहता है, क्योंकि उन्होंने एक तरफ पुण्य कर रहे हो और दूसरी तरफ घर में ही पाप कर रहे हैं। एक प्रकार से यह एक पाप और गलती भी कहा जा सकता है। कई सारे ऐसे इंसान हैं जब उसकी पत्नी नहीं होती तब तक अपनी मां बाप की ख्याल रखते हैं, जैसे ही उसकी पत्नी हो जाए तो अपनी मां बाप की ख्याल रखना छोड़ देते हैं। यह भी उसकी सबसे बड़ी गलती होती है और इसी वजह से वह इंसान हर बार माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। अब तुम्हें ध्यान देना है कि इन सभी गलतियों को सुधारना है। और जीवन में जो लोग खुद महान समझ रहे थे कि मैं तो अक्सर लोगों से न्याय करते हैं, लोगों को तकलीफ देते हैं, तो किसी को बात कर नहीं देते हैं, अंदर ही अंदर लोगों को हम तकलीफ देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि खुद मेहनत नहीं करते और अक्सर एक दूसरे की धन दौलत एवं खुशियों पर नजर रखते हैं, एक दूसरे की हक को छीनकर खुश होना चाहते हैं। वह लोग खुद को महान समझते हैं, लेकिन यह भी एक सबसे बड़ी गलती होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हक छीनकर खुश होना यह इंसानों के लिए सुबह नहीं देते हैं। और ऐसे इंसानों से माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं रहते, कभी उसका संघर्ष और कभी उसका मेहनत सफल भी नहीं होते। कारण बस यही है कि उन्होंने दिखावा तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत लोगों से गलत कर रहे हैं, एक दूसरे की हक की खुशी छीन रहा है। कहीं ना कहीं यह भी गलती आपकी है, जिसके वजह से अब तक आपके जीवन में कठिन समय का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु चाहे गुप्त तरीके से करें या फिर किसी के सामने करें, लेकिन वह इंसानों की हर अच्छाई बुराई समझते हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, कौन बुरा कर रहे हैं, और समय आने पर उसकी अच्छाई एवं बुराई का परिणाम उन्हें मिल जाता है, जो भगवान से छुपाकर लोगों से इस प्रकार की गलत हरकत करते हैं। अब वह लोग भी सावधान हो जाओ, वह लोग भी अब एक दूसरे की हक की खुशी चिन्ना बंद कर दो और खुद से मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि यही वह बातें हैं जब आप अपने फूटी किस्मत को फिर से बदल सकते हैं। इन सभी बातों को जो याद रख लेगा और जीवन में एक दूसरों की कमियों को ढूंढना बंद कर देंगे, उन खुद मेहनत करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की आपकी खुशियों को छीना बंद करके खुद मेहनत करना शुरू कर देंगे, तो वह इंसान अवश्य ही एक दिन महान बनेंगे
और सदैव आपके ऊपर ऊपर वाले परमात्मा खुशियां बरसाते रहेंगे। तुमने आज तक परमात्मा की एक भी कृपा प्राप्त नहीं कर पाया, परंतु अब समय आ गया है जब परमात्मा हर खुशियां तुम्हारी झोली में भरने वाले हैं। अब तक कितना समय गुजर चुका है, बीत चुका है, लेकिन जीवन में एक पल के लिए भी खुशी आपको नहीं मिला। लेकिन अब आपके भाग्य में वह सभी खुशियां लिखा जा चुका है जो तुम्हारा हक में होते हुए तुम्हें नहीं मिला है। अब वह अगले 24 घंटे के अंदर मिलने जा रहे हैं, या भगवान की आदेश है और आपकी कुंडली द्वारा ग्रह संयोग बन रहे हैं। अब जो बड़ी घटित होगा वह तुम्हारे पूरी तरफ से खुश कर देगी। अब जिस भी क्षेत्र में अपना कदम रखोगे या फिर जी चीजों पर अपना हाथ रख दोगे, वह चीज आपका हो जाएगा और वह कार्य पूर्ण रूप से बन जाएगा। अब समय आ गया है कि जितना ही पिछले समय अंतराल में तुमने संघर्ष किया, जितना आप पिछले समय अंतराल में दर्द की आंसू रोए, वही संघर्ष और वही दर्द की आंसू अब तुम्हारे जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करेगी। वही संघर्ष अब आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगे,